झारखंड के जनक और आदिवासी राजनीति आधुनिक जनक शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं वार्ता। आज हम एक दुखद खबर के साथ आपके सामने हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, आदिवासी समुदाय के प्रखर नेता, जिन्हें प्यार से दिशोम गुरु कहा जाता था, शिबू सोरेन आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से किडनी की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे शिबू सोरेन को पिछले 1.5 महीनों से अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां आज सुबह 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि आदरणीय दिशोम गुरु जी अब हमें छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक रहा है। 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग नेमरा गांव में एक संतात आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन ने बचपन में ही अपने पिता सोबरन माझी की हत्या का दर्द सहा था, जिन्हें महाजनों ने 27 नवंबर 1957 को उनकी जमीन और सामाजिक सुधार के प्रयासों के कारण मार डाला था। इस घटना ने युवा शिबू के जीवन को एक नया दिशा दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर आदिवासियों को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में महाजनी प्रथा और जमींदारी शोषण के खिलाफ धान काटो आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों में नई चेतना जगाई। उनकी अगुवाई 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन हुआ, जिसमें न केवल आदिवासी हितों की रक्षा की बात की गई बल्कि अलग झारखंड राज्य के गठन की भी नींव रखी गई थी। उनके अथक प्रयासों का नतीजा था कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बना। शिबू सोरेन की यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक थी, जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का एक मार्ग प्रशस्त किया था। राजनीतिक सफर की बात करें तो शिबू सोरेन 1980 में दुमका लोकसभा सीट से पहली बार जीत हासिल की और 8 बार सांसद चुने गए। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2005 में 10 दिनों का कार्यकाल, फिर 2008 से 2009 और 2009 से 2010 में। इनके अलावा इन्होंने 2004, 2004, 5 और 6 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा। 1975 के चिरुडीह कांड और 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन पर आरोप लगे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बाद में बरी कर दिया। इन विवादों के बावजूद शिबू सोरेन का जनाधार कभी कम नहीं हुआ और वे गुरुजी के रूप में आदिवासी समुदाय के दिलों में बसे रहे। शिबू सोरेन का निधन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके योगदान को याद करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। झारखंड सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके परिवार में उनके बेटे हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बेटे बसंत सोरेन, जो दुमका से विधायक हैं, और बहू कल्पना सोरेन, जो विधायक हैं, उनकी विरासत को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का पहले ही निधन हो चुका है। शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड की जनता दिशोम गुरु कहकर पुकारती थी, उन्होंने अपने जीवन के हर पल को सामाजिक और न्याय और आदिवासी उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जाना झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं। दिशोम गुरु, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।